मासा ने सब कुछ किया है और विद्या को सब कुछ पता था, उसने भी मासा का साथ दिया। और पता चलता है कि वो इसलिए दिया क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपना परिवार बचाए। थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे अल्टीमेटम नहीं देंगे। इसलिए प्रॉमिस करके अपनी माँ को हरिद्वार भिजवा देंगे। It's just not possible. आपने मुझे सही गलत का फर्क सिखाया, आपने मुझे सही झूठ का फर्क सिखाया। मुझे झूठ तो नहीं बोल सकती थी। आपने सब जानबूझ के नहीं किया, है ना माँ? बोलिए ना, आप मुझसे झूठ थोड़ी बोल सकती है। बोलिए माँ। हाँ, मैंने झूठ बोला है। मैंने झूठ बोला है। मैंने तुझसे झूठ बोला है कि शिवानी जिंदा नहीं है, बोला है। मैं तुझे देखती रही तुझे रोते हुए देखती रही, डरते हुए देखती रही। तेरी आंखों में अपनी माँ को मिस करते हुए मैं तुझे देखती रही। मैंने झूठ बोला है कि बोला है मैंने तुझसे झूठ बोला है, मैंने तुझसे झूठ। अरमान उस शेटी आदमी ने कहा था कि दादी सा पैसे दे रही थी मम्मी को आश्रम में रखने के लिए। आप सारा इल्जाम अपने सर क्यों ले रही है माँ? ये सच नहीं है। दादी साहब, आपने इतने सालों तक अपने पूरे परिवार को अंधेरे में रखा। शायद आप भूल गए कि रात कितनी भी अंधेरी थी ना, उसको अपने से नहीं सबके आगे रखा और उन्होंने ही मेरा दिल दर्द किया, धोखा दिया, झूठ बोले और मेरी मम्मी को छुपाने में आपका भी हाथ है। परिवार की भलाई के लिए किया। माधव को शिवानी से उस वक्त प्यार हो गया जब इसने दंगों में शिवानी की जान बचाई और शिवानी ने इसे आके कहा कि दंगों में उसका सारा परिवार किया। इस औरत के आंसुओं में हमारे बेटे का दिमाग विसर्जित हो गया और इसे ब्याह के हमारे घर ले गया। हमने सोचा कि फौरन अगर हम अपने बेटे का दामन इस औरत से नहीं हटाएंगे तो ये हमें अपने असली परिवार से दूर हो जाएगा। तब हमने विद्या को इसके लिए चुना। हमें यकीन हो गया था कि हम किसी ना किसी तरह माधव को मना लेंगे। हमसे कहेंगे कि शिवानी को भूल जाए और विद्या को अपना ले, लेकिन तभी तीनों का एक्सीडेंट हो गया। हमने माधव और शिवानी का इलाज अलग अलग हॉस्पिटल में करवाया और अरमान आज भी वो फैसला याद करते हैं तो हमारा सर झुक जाता है। लेकिन बेटे की जिंदगी को सुधार। इसलिए जब माधव को होश आया तो हमने उसे कहा कि उस एक्सीडेंट में शिवानी और अरमान की मौत हो गई और शिवानी को भी हमने वही बताया जो माधव टॉफियाँ देती थी हर केस के बाद जो मैं जीतता था, तो वो सिर्फ ढकोसला था। मुझे बोलता है कि आप मुझे प्यार करती थी, वो आपके लिए सौदा था, बाटर करा आपने कि आप मुझे प्यार करोगे। आपने जो सारी जिंदगी मुझसे सिर्फ झूठ बोला। आपने अपने प्यार को पाने के लिए मुझे जरिया बनाया और मैंने आपके लिए, आपके कहने पर अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। मैंने आपके प्यार की वजह से सिर्फ खोया। मैंने आपके प्यार की वजह से सिर्फ खोया है। मैंने अपनी मम्मी को, फिर रमीला को, मुझे तो पापा से भी कटा लगता था। मुझे लगता था कि आपके सेक्रीफाइस की कोई कदर ही नहीं। आज मुझे समझ में आता कि इस रिश्ते में सेक्रीफाइस सिर्फ मैंने किए हैं। लेकिन मैं आपके झूठ को समझूं क्योंकि आपने जो भी किया अपने प्यार के लिए किया।
पर क्या कभी आपने अभिला के लिए मेरे प्यार को समझने की कोशिश की? आपने मुझे अपने प्यार को पाने का जरिया बनाया और मैंने आपके लिए, आपके कहने पर अपने प्यार को कुर्बान कर दिया कि अगर इस रिश्ते में किसी ने सैक्रिफाइस किया है तो वो मैंने सुना था मां बच्चे पर सब कुछ लुटा देती है, पर मेरी तो मां ने ही मुझे लूट लिया। बस कर अरमान! क्योंकि मेरे लिए ये आपके प्यार की निशानी थी, पर आज मुझे लग रहा है कि कौन सा प्यार, आप तो मुझे अनाथ आश्रम छोड़ाई थी। हर बार मुझे अपने एहसान के तले दबाती रही और मैं दबता रहा। हाँ, भूचाल छा रखा है, वॉल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, हरिकेन्स आ गए हैं, व्हर्लपूल्स आ गए हैं, टॉर्नेडो आ गया है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और मेरी तो गंगा यमुना बह रही है। तो इट्स क्रेजी, इट्स अ वेरी बिग ड्रामा, हाई ड्रामा, जहाँ पर खुलासा होता है कि मासा ने सब कुछ किया है और विद्या को सब कुछ पता था, उसने भी मासा का साथ दिया। और पता चलता है कि वो इसलिए दिया क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपना परिवार बचाए। वो चाहती थी कि अरमान, जिसको उसने अपने बच्चे से भी ज़्यादा अहमियत देकर पाला है, प्यार देकर पाला है, वो उससे दूर ना जाए। उसने सिर्फ इसीलिए किया और उसे ये नहीं पता था कि बाद में जाकर जब खुलासा होगा तो ये सर्कमस्टांसेस होंगे। और वो जताती भी कि हाँ, मैंने किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे दूर ना जाए। मैंने किया था कि मैं चाहती थी माधव जी, जिसको मैं प्यार करती हूँ, वो मुझे प्यार करने लग जाए। मैं चाहती थी अपने परिवार को बचाना, इसीलिए। और गलती उससे हुई है, वो बोलती है। और यहीं पर ही बहुत सारे एंगल्स हैं। शिवानी का एंगल है जो आपको विभू बताएगी। रोए जा रहे क्योंकि आज अरमान को सच पता चल गया है कि उसकी रियल मम्मी को छुपाने के पीछे किसका हाथ है। तो जब उसे पता चलता है कि विद्या का हाथ है तो वो शैटर्ड हो जाता है, क्योंकि विद्या को वो जो मम्मी, रियल मम्मी है, उससे ज़्यादा प्यार करता है और उनको सबसे आगे रखता है और उसी से धोखा मिलता है, उसी से झूठ, लाइज, बिट्रेयल सब उसे सहना पड़ता है। तो वो उसके लिए शैटरिंग मोमेंट होता है एंड वो ये सहन ही नहीं कर पाता और तभी उसका वोल्केनो वो ब्लास्ट हो जाता है कि ये आपसे उम्मीद नहीं थी। मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि माँ, मैंने जिसके लिए इतना प्यार किया, मैंने अपने आप को आपको सबके आगे रखा और उन्होंने ही मेरा दिल दर्द किया, धोखा दिया, झूठ बोले और मेरी मम्मी को छुपाने में आपका भी हाथ है। तो इसलिए आज जब अरमान के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है तो वो ब्लास्ट हुआ है और उसने अपना एक डिसीजन ले लिया है इस घर से बाहर जाने का। मेरे साथ अत्याचार करी थी तब उसने मेरा साथ देने के लिए मासा के खिलाफ वो गया है, लेकिन यहाँ पर वो आउट एंड आउट ये बोला है कि आपने सच में मुझे सौतेला ही माना था। वो मासा को क्वेश्चन करता है तो कि ये सारे अब जो मुझे ये टॉफ़ियाँ देती थी हर केस के बाद जो मैं जीता था, तो वो सिर्फ ढकोसला था। मुझे बोलता है कि आप मुझे प्यार करती थी, वो आपके लिए सौदा था, बाटर करा आपने कि आप मुझे प्यार करोगे ताकि आप मेरे पापा का प्यार जीत सको। तो यहाँ पर हर इंसान, हर कैरेक्टर, हर किरदार जो है अपने तरीके से सही है, कोई गलत या सही नहीं है। ये स्थिति है, ये सर्कमस्टांसेस हैं, ये सिचुएशन है जो उस किरदार को बनाती है वो जैसा व्यवहार कर रहा है उस पर्टिकुलर मोमेंट में। सो इट्स ब्यूटिफुली रिटन, बहुत अच्छा सीन है, बहुत सुंदर सीन है। और ये एक्टर्स के लिए, हम सब के लिए, कलाकारों के लिए ऐसा सीन परफॉर्म करना एक कमाल की बात होती है। इट्स वी आर फॉर्चुनेट टू डू दिस। ऑनेस्टली विद्या के परफॉर्मेंस के वजह से शिवानी को सिंपैथी मिल रही है ऑनेस्टली। तो अगर विद्या और मासा नहीं होते तो शिवानी को इतनी सिंपैथी नहीं मिलती, अरमान को इतनी सिंपैथी नहीं मिलती। तो या एवरी कैरेक्टर
दे आर गिविंग देयर बेस्ट एंड दे आर डूइंग, और अच्छे से लिखा गया है हर कैरेक्टर को, तो बहुत अच्छा है. हाँ. यस. So rightly said by Vibhu that yes it is like that because अगर हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हम किसी को ऊपर चढ़ाना है तो दूसरे को गिराना पड़ेगा. वही है ना, आपको दिन का कैसे आभास होता है, जब आप रात को देखते हैं, अंधेरे को देखते हैं, तब उजाले का पता चलता है. तो यही वही है. That's the beauty of writing, that's the beauty of life. So yeah, so please enjoy. Thank you so much. Yeah.